हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है द क्रश। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि नई नौकरी मिलने के बाद 28 वर्षीय लेखक निक एक नए शहर में शिफ्ट होता है। वह अपार्टमेंट की तलाश कर रहा होता है। ड्राइव करते हुए उसकी कार लगभग 14 साल की एड्रियन से टकरा जाती है, जो सड़क पर रोलर ब्लेडिंग कर रही होती है। फिर हम देखते हैं कि निक एड्रियन की माँ लिव से बाहर लगे किराए के बोर्ड के बारे में पूछता है और जानना चाहता है कि गेस्ट हाउस अभी खाली है या नहीं। लिव उसे गेस्ट हाउस दिखाती है। तभी पियानो बजने की आवाज आती है। लिव बताती है कि यह उनकी बेटी एड्रियन है। निक कहता है कि वह उससे पहले ही बाहर मिल चुका है। जब निक गेस्ट हाउस में शिफ्ट होता है तो एड्रियन बाहर से उसे देखती रहती है। इस बीच निक खिड़की से देखता है कि एड्रियन उसे छुपकर देख रही है। एड्रियन लगातार निक पर नजर रखती है और शायन, जो कि एड्रियन की फ्रेंड है, कहती है कि निक अच्छा आदमी लगता है। निक अपनी नई नौकरी पर जाता है और उसका बॉस माइकल उसे रॉबर्ट लेवांस्की के ऊपर रिसर्च करने को कहता है और रॉबर्ट लेवांस्की पर आर्टिकल लिखने का काम देता है, जिसने $2 बिलियन गबन किए हैं। वह एमी से भी कहता है कि अगर वो कुछ सबूत पाए तो निक को दे दे। कुछ समय बाद निक लेवांस्की के ड्राइवर से सवाल पूछने के लिए फोन करता है। उसी रात एड्रियन बिना बताए गेस्ट हाउस में पहुंच जाती है। निक उसे अंदर बुलाता है और जब एड्रियन जानना चाहती है कि वह क्या कर रहा है तो निक उससे पूछता है कि क्या उसने रॉबर्ट लेवांस्की का नाम सुना है। एड्रियन बताती है कि वही आदमी जिसने बहुत पैसा चुराया था। एक दिन जब निक शॉवर ले रहा होता है, एड्रियन फिर गेस्ट हाउस में चली आती है। फिर बाथरूम के अंदर झांकती है। जब निक कपड़े पहन रहा होता है, बाहर आने पर एड्रियन उसे अपने माता पिता की पार्टी में आने के लिए मनाती है और निक कहता है कि वह कोशिश करेगा। ऑफिस में निक को लगता है कि उसके लेवांस्की वाले आर्टिकल में कुछ गड़बड़ है, लेकिन माइकल कहता है कि आर्टिकल परफेक्ट है। उस रात निक लिव और क्लिफ की पार्टी में जाता है। वहां एड्रियन मुस्कुराकर कहती है कि उसे पता था वह आएगा। निक उसकी उम्र की बात करता है और कहता है कि काश वह 10 साल बड़ी होती, लेकिन एड्रियन उसे पूरा कहने नहीं देती और पूछती है, तब आप क्या करते? फिर वह बताती है कि उसने निक का आर्टिकल रीराइट किया है। निक हैरान रह जाता है और पूछता है कि उसने कब और कैसे गेस्ट हाउस में घुसकर यह किया। निक बार बार कहता है कि यह सही नहीं है। इसके बाद वह उसे एक जगह दिखाने के लिए ड्राइव पर ले जाती है। एड्रियन बताती है कि उसके लिए दोस्त बनाना कितना मुश्किल है और उसकी एकमात्र दोस्त शायन है। वह कहती है कि सब लोग उसे अजीब समझते हैं। निक उसे दिलासा देता है कि वे दोस्त रह सकते हैं। बातों बातों में एड्रियन उसका हाथ पकड़कर सेक्सी तरीके से किस करती है। निक चौंक जाता है। फिर एड्रियन कहती है कि उससे डरने की जरूरत नहीं है और अचानक उसे किस कर देती है। निक तुरंत पीछे हटता है और कहता है कि अब उन्हें लौटना चाहिए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि निक एमी और कुछ अन्य मेहमानों के साथ बारबेक्यू कर रहा होता है। चूंकि मार्शमैलो के लिए और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है तो एमी बगीचे में जाती है और वहां उसे पेड़ पर ततैयों का घोंसला दिखता है। वह सावधानी से चलती है। तभी एड्रियन अचानक वहां आ जाती है और एमी चौंक जाती है। एमी उसे मधुमक्खियों का घोंसला बताती है, लेकिन एड्रियन उसे सुधारते हुए कहती है कि ये मधुमक्खियां नहीं बल्कि ततैये हैं। एमी और एड्रियन दोनों वापस बारबेक्यू पार्टी में आते हैं, जहां वे देखते हैं कि निक एक खूबसूरत लड़की से बातें कर रहा है। एड्रियन कहती है कि वह लड़की मॉडल जैसी दिखती है। फिर एड्रियन एमी से कहती है कि चिंता मत करो, कुछ लड़कों को छोटी छाती वाली लड़कियां भी पसंद होती हैं। यह सुनकर एमी आहत हो जाती है और निक से जाकर पूछती है कि एड्रियन को क्या हो गया है। निक कहता है कि एड्रियन तो सिर्फ बच्ची है। एमी कहती है कि एड्रियन को उस पर क्रश है। निक इसे नजरअंदाज करता है। कुछ समय बाद निक एड्रियन के घर जाता है और उसे ढूंढता है। जब वह नहीं मिलती तो वह घर के अंदर घूमने लगता है। उसे एड्रियन का कमरा मिलता है, लेकिन वह वहां नहीं होती। तभी उसे बहते पानी की आवाज सुनाई देती है। जब वह दरवाजे से झांककर वह देखता है कि एड्रियन शॉवर लेने की तैयारी कर रही है तो मजबूरी में निक उसकी अलमारी में छिप जाता है। एड्रियन कमरे में आती है और कपड़े उतारने लगती है। गलती से निक से आवाज हो जाती है। यह समझकर कि निक वहीं छिपा है, एड्रियन कपड़े पूरी तरह उतार देती है और उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बाल बांधती है। फिर बाथरूम में चली जाती है। एक दिन निक एमी को अपनी नई कार दिखाता है, लेकिन वह देखकर हैरान रह जाता है कि किसी ने उसे बर्बाद कर दिया है। एड्रियन के घर जाकर निक उनके माता पिता से कहता है कि उसे शक है कि यह एड्रियन ने किया है,
लेकिन वे उस पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं कि क्या निक ने उसे ऐसा करते हुए देखा है क्या। ऑफिस में निक अपने सहकर्मियों को लेवांस्की से हुई मीटिंग के बारे में बता रहा होता है। तभी सामंथा कॉल करके बताती है कि उसकी फाइल खाली है। निक को लगता है कि शायद वह गलत फाइल लेकर आया है, इसलिए वह घर वापस चेक करने जाता है। घर पर उसे पता चलता है कि उसके कंप्यूटर से सारी फाइलें गायब हैं। वह एमी को कॉल करके बताता है कि एड्रियन ने सब गड़बड़ कर दी है और उससे काम पर कवर करने की रिक्वेस्ट करता है। एमी के मान जाने पर निक वादा करता है कि जैसे ही वह अपना आर्टिकल दोबारा लिख लेगा, वह वहां से हमेशा के लिए चला जाएगा। कॉल खत्म करने के बाद निक को कालीन के नीचे आधा छुपा हुआ फ्लॉपी डिस्क मिलता है। कालीन उठाकर देखने पर उसे एक गुप्त ट्रैप डोर मिलता है। उसे खोलने पर निक को अंदर एक मंदिर जैसा कोना मिलता है, जहां जलती मोमबत्तियां, एड्रियन के प्रेम पत्र और उसकी तस्वीर रखी होती है। यह देखकर वह गुस्से से ट्रैप डोर को कीलों से बंद कर देता है। अपना नया लिखा आर्टिकल सबमिट करने के बाद वह दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए मकान मालकिन को बताता है कि वह हफ्ते के अंदर शिफ्ट होना चाहता है। घर आकर वह सामान पैक करना शुरू करता है। तभी एमी आती है और कहती है कि वह खुश है कि निक शिफ्ट हो रहा है। दोनों काम और डेटिंग पर बात करते हैं और कुछ देर बाद किस करने लगते हैं। उसी रात एड्रियन चुपके से गेस्ट हाउस में घुस आती है और बिस्तर के पास खड़ी होकर निक और एमी को सोते हुए देखती है। निक को अचानक कुछ गड़बड़ लगती है और वह उठकर घर के अंदर और बाहर देखता है। बाहर उसे एड्रियन दिखाई देती है, जो बेरहमी से नींबू काट रही होती है। अगली सुबह जब एमी निक के घर से निकल रही होती है तो उसकी मुलाकात एड्रियन से होती है। कार में बैठने से पहले एड्रियन घुमा फिराकर पूछती है कि क्या उसने निक के साथ रात बिताई। एड्रियन की बदतमीजी से बचने के लिए एमी बस कहती है कि वह जाकर खेल ले और अपनी कार में बैठकर चली जाती है। अगले दिन जब एमी अपने डार्क रूम में काम कर रही होती है, एड्रियन उसे अंदर बंद कर देती है और वेंट से ततैया छोड़ देती है। एमी को वहां एड्रियन की एक फोटो भी मिलती है, जिससे वह उलझन में पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही ततैया कमरे में भर जाते हैं, एमी घबराकर खिड़की तोड़ देती है और बेहोश हो जाती है। निक को एमी की दुर्घटना के बारे में माइकल से पता चलता है। तभी एड्रियन बिना इजाजत गेस्ट हाउस में घुस आती है और निक को बीच में रोकने की कोशिश करती है ताकि वह अपनी घुड़सवारी प्रतियोगिता के बारे में बता सके। लेकिन निक उसका हाथ झटक देता है और उस पर शक करने लगता है। एड्रियन की घुड़सवारी प्रतियोगिता में जब निक नहीं पहुंचता तो एड्रियन बहुत निराश हो जाती है। फिर वह टैक्सी लेकर माइकल के इवेंट में पहुंचती है, जहां वह निक को सबके सामने थप्पड़ मारती है और हंगामा खड़ा कर देती है। अपमानित होकर निक उसे मेहमानों से दूर ले जाता है और दीवार पर धकेलकर चेतावनी देता है कि वह उससे दूर रहे, पर एड्रियन उसकी अनदेखी करती है और उसे किस करके अपने प्यार का इजहार करती है। निक उसके इरादों को ठुकरा देता है। गुस्से में एड्रियन चीखने चिल्लाने लगती है और बार बार निक को मारने लगती है। सबकी नजरें अब उन पर होती हैं। एड्रियन फिर से उसे किस करने की कोशिश करती है तो निक उसे धक्का दे देता है। निक सीधे अपने नए अपार्टमेंट पर जाता है, लेकिन मकान मालकिन कहती है कि एड्रियन ने उसे बताया कि वह ड्रग डीलर है, जहां पुलिस उसे एड्रियन पर हमला करने और ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। अस्पताल में एड्रियन झूठी कहानी गढ़ती है कि निक ने उस पर हमला किया और सब उस पर यकीन कर लेते हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में निक बताता है कि एड्रियन उसका पीछा करती थी और उस पर नजर रखती थी। फिर कहता है कि उसे जेल में डालना चाहिए, मगर जासूस उस पर भरोसा नहीं करते। लेकिन निक अपनी बेगुनाही पर अड़ा रहता है। जमानत पर छूटने के बाद उसी रात जब निक सामान बांध रहा होता है तो चेन उससे मिलने आती है। बताती है कि एड्रियन की डायरी उसके कमरे में है, जो शायद निक को बेगुनाह साबित करने में मदद कर सकती है। निक कहता है कि वह अपने वकीलों को बताएगा। चेन जाते जाते चुपके से एड्रियन के घर घुस जाती है, सोचकर कि वह खाली होगा। उधर निक सामान पैक करते समय घर से कोई आवाज सुनता है। जब वह चेक करने जाता है तो उसे पता चलता है कि आवाज ऊपर से आ रही है। एड्रियन के कमरे में निक को उसका बिस्तर जलती मोमबत्तियों, एक माफीनामे और उसकी व दादाजी की तस्वीर से भरा मिलता है, जिस पर निशान बनाए गए होते हैं। तभी एड्रियन दरवाजे पर आ जाती है, हाथ में लकड़ी का औजार लिए। निक उसे अनदेखा करके चेन को ढूंढता रहता है। जब वह हॉलवे से गुजर रहा होता है, एड्रियन उस पर हमला कर देती है। निक कोशिश करता है कि खुद को बचाए, लेकिन एड्रियन उसे लकड़ी की रेलिंग से धक्का दे देती है। एड्रियन नीचे आकर निक को देखती है और कहती है कि कितना अफसोस है,
लेकिन उसे दोबारा मारने से पहले ही क्लिफ वहां पहुंच जाता है। एड्रियन तुरंत ऊपर भाग जाती है। जबकि क्लिफ दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, निक किसी तरह उठकर अटारी में पहुंचता है, जहां उसे चेन बंधी और मुंह पर कपड़ा बांधे कैरोसेल पर मिलती है। इसी बीच क्लिफ दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। जैसे ही निक चेन की मदद करने की कोशिश करता है, एड्रियन दोबारा उस पर हमला कर देती है। निक उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी क्लिफ पहुंचकर निक को पकड़ लेता है। इस बीच एड्रियन अपने पिता को बेहोश कर देती है। निक वापस चेन की मदद करने जाता है और जब एड्रियन फिर हमला करती है तो वह आखिरकार उसके चेहरे पर मुक्का मारकर उसे रोक देता है। बाद में एड्रियन को मनोचिकित्सालय में भर्ती कर दिया जाता है और इसी के साथ कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको इस फिल्म की कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।